ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर बैठूंगे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। तो अभी तक चर्चा किए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन हलधर के भाव में, हलधर बलराम के भाव में आ गए और डिमांड किए, मधुआन मधुआन मधुआन। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए कि ये भाई साहब मेरे भाव में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु उनको एक मटकी में गंगा जल भर के ला दिए और उसको पान करने के पश्चात महाप्रभु एक्सटेसी में चले गए। जलपान करिया नाचे हैया विह्वल, यमुना आकर्षण लीला दिखाए सकल। यमुना की आकर्षण लीला जो भगवान बलराम के थे, वो लीला सब लोग देखे महाप्रभु कर रहे हैं। मद मत गति बल देवानुकार, आचार्य से खर तारे देखे रामाकार। When the Lord in his ecstasy of Baladev was moving as if intoxicated by the beverage, Advaita Acharya, the chief of the Acharyas, Acharya Sekhar, saw him in the form of Balaram. तो जब भगवान मध्यमत्त गति बलदेव के भाव को स्वीकार किए और इंटॉक्सिकेटेड बाय द बेवरेज, बेवरेज तो नहीं था कुछ, गंगा जल ही था, वही पी के उनको वारुणी पीने से जैसे भगवान बलराम दिव्य नशे में आ जाते हैं, वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु फील करने लग गए। और अद्वैत आचार्य जो सभी आचार्यों में सर्वश्रेष्ठ है, चीफ आचार्य, चीफ ऑफ द आचार्य, इसलिए अद्वैत आचार्य को आचार्य शेखर बोल रहे हैं। तारे देखे रामाकार, राम भगवान, राम भगवान, बलराम भगवान, राम मीन्स राम रेफर्स टू बलराम, बलराम के फॉर्म में दर्शन किए। वनमालिया चार्य देखे सुनार लांगल, सबे मिली नृत्य करे आवे से विवल। वनमाली आचार्य saw a golden plow in the hand of Balaram, and the devotees all assembled together and danced overwhelmed by ecstasy. भगवान बलराम के फॉर्म का फॉर्म स्वरूप एज्यूम कर लिए श्री चैतन्य महाप्रभु, और एक वनमाली आचार्य हुए, उन्होंने उनके हाथ में स्वर्ण हल देखा, गोल्डन प्लो, और बलराम के हाथ में हलधर, इसलिए उनको बोलते हैं। यही मत नृत्य हैला चारी प्रहर, संध्याए गंगा स्नान करी सब केला घर। इस प्रकार से बलराम जी के भाव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु थे और बाकी सारे पार्षद भी 4 प्रहर तक नृत्य किए। 4 प्रहर मतलब 12 घंटे। 12 घंटे कंटिन्यूअस संकीर्तन करते हैं। और फिर रात जब होती है संध्या, यानी अर्ली मॉर्निंग के पास टाइम शुरू हुआ होगा 5-6 बजे के आसपास मान लीजिए, तभी तो 5-6-7 बजे तक इवनिंग में सब भक्त लोग फिर गंगा स्नान करने जाते हैं और वहां से फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। कंटिन्यूअसली फॉर 12 hours दिस पास टाइम
ऑफ महाप्रभु इन एक्सटेसी ऑफ लॉर्ड बलदेव। बलराम के भाव में 12 घंटे तक रहे। नगरिया लोके प्रभु जब आज्ञा दिला, घरे घरे संकीर्तन करते लागिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के सभी निवासियों को आज्ञा दिए, आदेश दिए संकीर्तन करने के लिए, to chant Hare Krishna Mahamantra. So in each and every home they began performing Sankirtan regularly. तब नवद्वीप के सभी निवासी सभी घरों में डेली प्रतिदिन संकीर्तन प्रारंभ हो गया। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। इस प्रकार से संकीर्तन चालू कर दिया गया। हरे हरे मतलब हरे नमः अनटू लॉर्ड हरि, लॉर्ड हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णा यादवाय, यादव यदु डायनेस्टी के वंश, उनको प्रणाम। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन को प्रणाम। ये सब भक्त लोग ये भजन गाते हुए along with Hare Krishna Mahamantra, Prabhupada, right? All the devotees sang this popular song along with the Hare Krishna Mahamantra. Hare Haraय Namah Krishna Yadavaya Namah, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। हरे कृष्ण महामंत्र के साथ साथ ये भी भजन गाते हुए सब भक्त लोग अपने घर पे चालू कर दिए संकीर्तन। मृदंग करताल संकीर्तन महाध्वनि, हरि हरि ध्वनि बिना अन्य नाही सुनी। So when the Sankirtan movement thus started, no one in Navdeep could hear any sound other than the words Hari Hari and the beating of the mridanga and clashing of hand bells. तो जब से महाप्रभु ने जैसे आदेश दिया to start संकीर्तन, तो सारे नवद्वीप वासी अपने अपने घरों में हरिनाम संकीर्तन चालू कर दिए और पूरे नवद्वीप में हरि हरि और मृदंग करताल की ध्वनि के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता। So the International Society for Krishna Consciousness now has its world center in Navadvip, Mayapur. ISKCON, established by His Divine Grace Srila Prabhupada, का वर्ल्ड क्वार्टर्स, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स, पूरे वर्ल्ड का सेंटर नवदीप मायापुर धाम में है। The managers of this center should see that 24 hours a day there is chanting of the holy names of Hare Krishna Mahamantra. With the addition of Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha, for this song was a favorite of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हाँ, इसलिए मायापुर में आप जाएंगे तो 24 आवर्स हरे नाम संकीर्तन चलता है। प्रभुपाद जी का भजन कुटीर है, वहाँ पे 24 घंटे कीर्तन चलता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि 24 आवर्स हरे नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और साथ ही साथ में हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः का ये भजन भी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का फेवरेट भजन था। हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। So, but all such Sankirtan must be preceded by the chanting of the holy names of the five tattvas. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi गौर भक्त वृंदा। ऐसा जो भी संकीर्तन करते हैं या जप हम करते हैं, दैट्स मस्ट बी प्रिसीडेड बाय पंचतत्व मंत्र। ये पंचतत्व मंत्र हम लोग गाते हैं और उसके बाद फिर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। So we are already accustomed to chant these two mantras, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda, and Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Now after these, the other two lines, namely Hare Namaha Krishna Yadavaya Namaha,
Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan should be added, especially in Mayapur. Especially in Mayapur, these two should be added. मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी करे और साथ में ये भजन भी गाएं, ऐसा प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं. Chanting of these 6 lines should go on so perfectly well that no one there hears any vibration other than the chanting of the holy names of the Lord. That will make the center spiritually all perfect. आप मायापुर जाएंगे ना तो जब आप लोग गए थे, सच में स्पिरिचुअली ऑल परफेक्ट है, स्पिरिचुअली वाइब्रेंट प्लेस है. क्योंकि हर जगह, केवल एक जगह बस नहीं, प्रभुपाद जी का भवन भजन कुटीर में तो ये कौन 24 आवर्स चलता है. और उसके अलावा पूरे इस्कॉन के कैंपस में, बहुत बड़ा कैंपस है, सैकड़ों एकड़ का कैंपस. सो वहाँ पे जगह जगह पे भक्त लोग, स्पेशली विदेशी भक्त लोग, है ना, जगह जगह पे कीर्तन करते रहते हैं. तो कहीं भी किसी भी गली से गुजरेंगे आप, मृदंग करताल हरिनाम संकीर्तन आपको सुनाई पड़ेगा. सो पावरफुल. तो महाप्रभु वांटेड दिस. तो महाप्रभु ये आदेश दिए नवदीप के सभी भक्तों को कि आप अपने घरों में ये जो है हरि हरि हरे कृष्ण महामंत्र और ये हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय का भजन करिए. तो नवदीप में उसके बाद फिर हर जगह, पूरे नवदीप में फिर हरिनाम के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देता था. सुनिया ये क्रुद्ध हैला सकल जवना, काजी पासे आसी सबे कैला निवेदना. Hearing the resounding vibration of the Hare Krishna mantra, the local Muslims, secretly angry, submitted a complaint to the Kaji. तो जब पूरे नवदीप में हरिनाम चालू हो गया, तो वो जो लोकल मुस्लिम था वहां पे, दे स्टार्टेड टू कंप्लेन टू काजी. बड़े क्रोधित होकर के काजी के पास जाके कंप्लेन किए. सो द फौजदार और सिटी मजिस्ट्रेट वाज कॉल्ड द काजी. शहर का जो मजिस्ट्रेट होता था, या फौज दरा, उसको काजी बोलते हैं. वो भी एक मुस्लिम था. तो द जमींदारस, द जमींदारस, जमींदार्स और लैंड होल्डर्स, मंड मंडलेरास, levied taxes on the land, but keeping law and order and punishing criminals was the duty entrusted to the Kaj. जमींदार लोग टैक्स वसूल करते थे, और जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो कार्य था, वो काजी के हाथ में था. ये दोनों जो है राजा के सर्वेंट होते थे. So both the Kaji and the landholders were under the control of the governor of Bengal, which at that time was known as Subha Bangala. The districts of Nadia, Islampur, and Bagoyan were all under the Jamindar named Hari Hoda, or his descendant known as Hoda Krishnadas. It is said that Chand Kaji was the spiritual master of Nawab Hussain Shah. According to one opinion, his name was Maulana Sirajuddin, and according to another, his name was Habibur Rahman. Descendants of Chand Kaji are still living in the vicinity of Mayapur. People still go to see the tomb of Chand Kaji, which is underneath a champak tree and is known as Chand Kaji Samadhi. हम लोग गए मायापुर, राजापुर जगन्नाथ मंदिर जब जाते हैं तो बीच पहले ही रास्ते में आता है चांद काजी का समाधि. जब आप लोग जाते हैं उसको प्रणाम करते हैं. तो चांद काजी कौन है? महाप्रभु का मामा है, वैष्णव है. महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया है ना. So he is a pure devotee now. महाप्रभु, हाँ, उसके ऊपर कृपा की, इसलिए वैष्णव जाते हैं, प्रणाम करते हैं. सो ये काजी को जाके कंप्लेन कर दिए, जो वहाँ के नवदीप का लॉ एंड ऑर्डर संभालता था, यानी अगर कुछ कोई अपराध किया तो उसको सजा देना. क्रोधे संध्या काले काजी एक घरे आइला, मृदंग भांगिया लोके कहिते लगिला.
तो जब काजी को इतने सारे कंप्लेन मिले मुस्लिम लोगों के द्वारा, तो बहुत क्रोधित हो गया। और एक दिन एक घर में जाकर के शाम को गया, और हाँ, वो भक्तों से, वो घर में गया और भक्तों से मृदंगा लेके तोड़ दिया, और ऐसे धमकी देते हुए बोला, इत काल केह नाही कैला हिंदू यानी, एबे जे उद्यम चलाओ कार बल जानी। केहा कीर्तन न करिह सकल नगरे, আজি আমি क्षमा करी आईते घरे। आर यदि कीर्तन करिते लागा पाइमु, सर्वस्व दंडिय तार जाति ये लाइमु। धमकी दे दिया। बोलता है, एता काल केहा नाही कैला हिंदू यानी, for so long you did not follow the regulative principles of the Hindu religion, but now you are following with great enthusiasm. May I know by whose strength you are doing so? हाँ, इतने लंबे समय से तुम लोग यहाँ पे रह रहे हो और आज तक हिंदू यानी नहीं किया, अचानक से ये क्या, ऐसा कैसे उत्साह आ गया तुम लोग को बड़ा। हाँ, एबे ये उद्यम चलाओ कार बल जानी, किसके शक्ति के बल पे तुम लोग ये इतना कर रहे हो, ऐसा बोला। So it appears that from the aggression of Bakhtiyar Khilji, Khilji in Bengal until the time of Chand Kaji, Hindus or the followers of the Vedic principles were greatly suppressed. Uh, like the Hindus in present-day Pakistan, practically no one could execute the Hindu religious principles freely. Chand Kaji referred to this condition of Hindu society. Formerly, the Hindus had not been straightforward in executing their Hindu principles, but now they were freely chanting the Hare Krishna Mahamantra. Therefore, it must have been by the strength of someone else that they were so daring. इसलिए वो पूछ रहा है, किसके स्ट्रेंथ पे आप लोग ये कर रहे हो, कहाँ से इतना शक्ति मिल गया आप लोगों को। क्योंकि पहले ये बख्तियार खिलजी के शासन के समय से जो है आ, और चांद काजी तक, जब तक था, तो हिंदू फॉलोअर्स, हिंदुओं को दबा के रखा गया था। तो वो अपने धर्म का पालन जो है खुलेआम नहीं कर सकते थे। अब अचानक से जब चांद काजी ने देखा कि ये लोग जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, आवाज आ रही है, तो इनको इतना हिम्मत कहाँ से मिल रहा है, इनके पास तो शक्ति नहीं होगी, कोई है इनके पीछे जो इनको बल दे रहा है, कौन है बताओ। So actually that was the fact. Although the members of the so-called Hindu society had followed the social customs and formulas, they had practically forgotten to execute their religious principles strictly. But with the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they actually began following the regulatory principles according to his order. That order is still existing. Mahaprabhu gave this order, and that order is still existing. And anywhere and everywhere, in all parts of the world, one can execute it. So order is there, and anywhere and everywhere, one can execute it. So हाँ, मुस्लिम शासकों के राज होने के कारण हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज के लोग हालांकि छुप छुप करके अपने कुछ रीति रिवाजों को पालन करते थे, लेकिन अपने धार्मिक सिद्धांतों को बड़े सख्ती से पालन करने वो भूल चुके थे। प्रैक्टिकली ज्यादातर लोगों ने छोड़ दिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आने पे, चैतन्य महाप्रभु ने जैसे आदेश दिया तो वापस से वो रिवाइव हो गया इमीडिएट। और वो जो आदेश है आज भी है, that order is to become a spiritual master under the direction of Sri Chaitanya Mahaprabhu by following the regulative principles, chanting daily at least 16 rounds of the Hare Krishna Mahamantra, and preaching the cult of Krishna consciousness all over the world. So, Prabhupada ji लिख रहे हैं, Mahaprabhu gave this order. हमार आज्ञा गुरु है या तार ये देश, सर्वत्र प्रचार है विमोरा। हमार आज्ञा गुरु है या तार ये देश, महाप्रभु gave this order. शायद प्रभुपाद जी उसी ऑर्डर को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, दैट श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशानुसार, हाँ, जो भी भक्त
जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लिया है, स्ट्रिक्टली चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करता है और कम से कम 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, सो ही शुड बिकम स्पिरिचुअल मास्टर। वो आध्यात्मिक गुरु बनना चाहिए उसको। द ऑर्डर, सो टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, इट इज नॉट फॉर सेल्फ सेल्फ प्रमोशन या सेल्फ, वो एक शब्द है, एग्रेडाइजमेंट ऐसे करके कोई शब्द है, यानी खुद के फ्रॉम सेल्फ इंस्पिरेशन और सेल्फ प्रमोशन। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज एन ऑर्डर। ये आदेश, आदेश, ऑर्डर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए ये जो आजकल चलता है ऋत्विज्म, बोलते हैं कि और कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता है, नोबडी कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर, ओनली श्रील प्रभुपाद इज स्पिरिचुअल मास्टर। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली लिख रहे हैं कि in order to become a spiritual master, one need not to be completely pure devotee. Of course, एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, anyone who follows his spiritual master and the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu is a pure devotee. जैसे कच्चा आम पक्का आम होता है, वृक्ष, कोई आम का पेड़ है, उसमें एक कच्चा आम लगा है और पक्का आम भी लगा है, तो कच्चे आम को भी आम ही बोलेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोले तुम कच्चा है तुमको आम नहीं बोलेंगे, वो भी आम ही। वृक्ष से लगा रहेगा तो पक जाएगा, वृक्ष से टूट जाएगा तो अलग बात है, फिर वो यूजलेस, लेकिन लगा रहेगा तो पका आम हो जाएगा। तो उसी प्रकार से एनी वन हु इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, जो स्ट्रिक्टली चार नियम पालन करता है और कम से कम 16 माला का जाप करता है, इज क्वालिफाइड टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑन दिस कंडीशन कि वो स्ट्रिक्टली इसको पालन करता है। सो द डे one deviates from this principle, he is no more a spiritual master। सिंपल सी बात। हाँ, तो इसलिए इट डजेंट मैटर, बिकॉज ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं, वो सब श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वेंट, उनके दास। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु his desire is to preach the cult of Krishna consciousness all over the world। महाप्रभु चाहते थे there must be thousands and thousands of spiritual masters। तभी तो अरबों अरबों खरबों लोग हैं, कैसे उन तक कृष्ण कॉन्शियसनेस पहुंचेगा? बिकॉज टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर इज, ये मतलब बस नहीं है कि अपने हजारों शिष्य बना लिया और उसके बाद भूल गया। स्पिरिचुअल, द बिजनेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज टू पर्सनली टेक केयर ऑफ हिज डिसाइपल, व्यक्तिगत रूप से टेक केयर करना। तो इसलिए जब तक हजारों की संख्या में कोई स्पिरिचुअल मास्टर का पोजीशन, आध्यात्मिक गुरु का पोजीशन नहीं लेगा, तो कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रॉपर तरीके से प्रोपोगेशन हो पाएगा? इसलिए महाप्रभु ये आज्ञा दिए, हमारा आज्ञा गुरु है ये तारो ये देश। ऋतु फिलोसफी के अनुसार अगर बोला जाए तो फिर महाप्रभु के आदेश नहीं देना चाहिए था, महाप्रभु को बोलना चाहिए था, आमी एक गुरु, मैं ही एकमात्र गुरु हूँ, बाकी सब लोग जाओ ऋतु बन के सबको मेरा शिष्य बनाओ। महाप्रभु ऐसे भी बोल सकते थे ना कि आप लोग प्रचार करो, सब प्रचार करो, गुरु मत बनना, केवल मैं एक गुरु हूँ और आप सब मेरे विग्रह के सामने ला करके मेरे से दीक्षा करा देना बस। तो सारे के सारे जीवात्मा मेरे शिष्य हैं, वो तो है भी। कृष्णम वंदे जगत गुरु, महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु इज जगत गुरु, इज स्पिरिचुअल मास्टर, द टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल मास्टर, ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। बट ही ऑथराइजेस हिज डिवोटीज, ऐसे अपने भक्तों को जो स्ट्रिक्टली उनको पालन करते हैं, टू बिकम स्पिरिचुअल मास्टर, टू टेक द पोजिशन रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ ये होता है। So of course, the representative, he should not think that he, because he has become a spiritual master, so he is as good as the Supreme Lord. Then that is foolishness. हाँ, वो उसकी बात, उसकी जिम्मेदारी, that is his honesty। जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जेन्युइन ऑनेस्ट डिवोटी है और उनका जो ट्रू फॉलोवर है, so वो कभी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, हाँ, कि महाप्रभु ऑथराइज किए हैं कि गुरु बन जाओ,
तो इसका मतलब मैं भी भगवान हो गया। नाउ everyone must worship me like God, but disciple must worship the spiritual master like God. But the spiritual master never expects such the worship, although he may accept. There is difference. Huh? A spiritual master must accept the worship from disciple like God, like Supreme Lord. But the spiritual master must not expect such worship. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ह्यूमिलिटी, एक जगह ह्यूमिलिटी का अर्थ बताते हैं that one should not be anxious to receive respect, worship, adoration, recognition. That anxiety should not be there. Anxious नहीं होना चाहिए. But as a matter of duty, because the order is given, the spiritual master has to receive the worship. Otherwise, his position of being a spiritual master is incomplete. वो complete नहीं. Because worship का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद जी बताते हैं. When we worship a spiritual master, when we glorify him, जब हम उनको प्रणाम करते हैं, हाँ, और जब हम उनको पूजा करते हैं, जब हम उनको सेवा करते हैं, सो द प्रोसेस इज कि उनके थ्रू ये पूजा, सेवा, रिस्पेक्ट, प्रणाम भगवान तक जाता है। दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ मीन्स ट्रांसफरिंग आवर वर्शिप, रिस्पेक्ट एंड सर्विसेज टू द सुप्रीम लॉर्ड। पहला एक तरीका है कि हम डायरेक्ट जाकर के भगवान को प्रणाम करें, बट देयर इज नो गारंटी भगवान ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। डायरेक्ट भगवान को पूजा करें, कोई गारंटी नहीं भगवान ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया है। और डायरेक्ट भगवान को सेवा करें। बट दूसरा जो मेथड है, विच इज 100% गारंटीड मेथड, वो है कि स्पिरिचुअल मास्टर, आध्यात्मिक गुरु, उनका पूजा करना, उनको सेवा करना और उनको प्रणाम करना। तो जब आध्यात्मिक गुरु को कोई प्रणाम करता है, तो उसके माध्यम से वो निश्चित रूप में वो प्रणाम भगवान तक जाता है। When a spiritual master accepts the service, one should understand that Krishna has accepted. जैसे आप भोग लगाते हैं, तो आप अगर गुरु को दिए, गुरु ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स कृष्णा हैज एक्सेप्टेड। ये एक श्लोक में आता कि कृष्णा एक्सेप्ट द ऑफरिंग थ्रू द माउथ्स ऑफ ब्राह्मणस एंड यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंड और ब्राह्मणों के मुख से ऑफरिंग स्वीकार करते हैं, बट आउट ऑफ दिस टू, इन दोनों में से ब्राह्मणों के मुख से जो ऑफरिंग है, उसको भगवान 100% स्वीकार करते हैं, उतना यज्ञ कुंड में डालने से नहीं स्वीकार करते। सो ये फिलॉसफी है। So we must adhere. If we adhere to the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we shall get spiritual strength without a doubt, and we shall be free to preach this cult of the Hare Krishna movement and not be hampered by anyone. अगर वो श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार के आदेश को स्वीकार करता है, अपने सिर में धारण करता है, अविनम्रता के साथ इस प्रचार का कार्य करता है, सो वो वहां से आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करता है बिना किसी संशय के, और किसी के द्वारा वो रोका नहीं जाएगा। और इसके परफेक्ट एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद जी स्वयं he did this. Okay, so let's stop here. Thank you very much. Hare Krishna. If you have any questions, you can ask.